हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी शाम का टाइम है। तो हमारे ये ना पकौड़ी वाले भैया हैं जिनसे कि हम बचपन से पकौड़ी खाते थे। तो आज शाम को घर में आए तो फिर मैंने उनको रोका। तो अभी मैं उनसे भी बात कर रही हूँ क्योंकि देखो हम इतने साल बाद गए हैं और कहते हैं ना पुरानी जान पहचान पुरानी होती है। तो यहाँ पर हम आंटी से बात कर रहे थे। ये पता है कौन है जिनके बारे में बात करते थे ना, कि हेमंत भाई। तो ये उन हेमंत भाई की मम्मी थी जो कि कोरोना टाइम में हमको सबको छोड़ के जा चुके हैं। और सामने जो ग्रीन शर्ट में खड़ा है वो मेरा छोटा भाई है और ये रहता है मम्मी पापा के साथ में। तो यहाँ पर है ना, हम लोग जब बातें कर रहे हैं बोले कि नहीं पकौड़ी खानी पड़ेगी। मैंने कहा अंकल जी मेरी तो ज़्यादा इच्छा नहीं है लेकिन एक दो आप खिला दो। तो बस ऐसे ही हम लोग नॉर्मली बातें कर रहे थे क्योंकि हो जाता है ना कि कोई छोटा इंसान हो कोई बड़ा इंसान हो, उससे कोई मायने नहीं रखता, किसी का काम कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जब हम बहुत सालों बाद किसी से मिलते हैं ना तो वो एक अलग ही अपनापन होता है। तो देखो मेरा शेर, उसको भी पकौड़ी खानी है, कैसे खड़ा हो रहा है। तो बस अंकल से बात करी, अच्छा लगा, काफ़ी साल बाद हमने उनको देखा। तो बस यहाँ पे अभी पकौड़ी खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और मायके का जो सुख होता है ना उसको ले रहे हैं। तो मम्मी की तबीयत तो अभी खैर इतनी ठीक नहीं है, लेकिन है ना बस वही है कि आए हैं तो पूरी गली मोहल्ला सब पूछ रहा है कि इतने सालों बाद और कैसे क्या आना हुआ। एक्चुअली गली में तो किसी को पता ही नहीं था कि मम्मी को इस तरह से प्रॉब्लम हुई थी। तो शहरों में यही होता है कि किसके घर में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं होता है। सो यहाँ पे अभी है ना बस पकौड़ी की जो थाली है ना वो रेडी की जा रही है पापा के लिए। सो इतनी सारी मेरे भाई ने करवा ली। तो मैं बोल रही थी कि इतनी सारी क्यों करवाई, क्योंकि मुझे इतना नहीं खाना। तो बस इसी तरह से आज है ना हम सब यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना वीडियो शूट करूँ, आप सबको भी दिखाऊं, क्योंकि आप लोग मेरा मायका बहुत सालों से देखना चाहते थे और मैं नहीं दिखा पा रही थी क्योंकि मैं आ ही नहीं पाती थी। और कहीं ना कहीं हो सकता था कि अगर मम्मी बीमार नहीं होती तो शायद मैं अब भी नहीं आ पाती। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं नहीं आना चाहती या मैं नहीं आती, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आना भी चाहती हूँ। और वही है कि नहीं आ पाती क्योंकि मुझे ना अब कई चीज़ें होता है ना कि नहीं बता सकते। और कुछ तो आपके भैया भी है ना नहीं छोड़ते हैं, बोलते हैं मैं छोड़ने जाऊँ लेने जाऊँ। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि एकदम क्लियर करके नहीं बता सकते हैं, कुछ तो रीज़न होते ही हैं कि लड़कियां नहीं आ पाती हैं। तो अभी आई भी हूँ तो मैंने कहा कि चलो दीदी के साथ लेके चलती हूँ। तो कोई ना कोई साथ में होता है ना तो एक बार हम आ भी जाएँ। अकेले आना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ट्रेन का सफ़र और दो बच्चे तो मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की मुझे लगता है, यानी पॉसिबल नहीं है। सो बस यही रीज़न है कि मैं नहीं आ पाती, वरना माँ की याद तो किसको नहीं आती। और बेटी माँ के कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ होती है और ये चीज़ तो आप ज़्यादा ही मानते हो। और जिस तरह मेरी मम्मी मुझसे चिपक के रो रही थी, आप लोगों ने उसी से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं अपनी मम्मी के कितने क्लोज़ हूँ। क्योंकि मम्मी का कहीं ना कहीं झुकाव रहता है मेरी और दिल से रहता है। और कहते हैं ना छोटी बेटी, तो बस मैं उनकी छोटी बेटी हूँ तो उनको है थोड़ा सा लगाव, क्योंकि बाकी सब बहनों से ज़्यादा टाइम मैंने उनके साथ बिताया है। तो हो जाता है ना कि होता ही है, माँ बेटी का लगाव क्या है मैं उसके बारे में तो कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही। और हो सकता है कि मैं कुछ गलत भी बोल दूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। और जहाँ पर मेरी मम्मी की बात आती है ना वहाँ मेरी जीभ लड़खड़ाने लगती है, मुझे कोई शब्द नहीं मिलते हैं कि मैं क्या बोलूँ। तो जो जितना समझ में आता है उतना मैं बोल देती हूँ। तो कुछ गलती हो जाए तो उसको इग्नोर कर देना, पकड़ना नहीं, क्योंकि मैं अभी थोड़ी सी इमोशनल रहती हूँ। इस वजह से मम्मी के सामने रोती नहीं हूँ, मम्मी के सामने दिखाती नहीं हूँ, हंसती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ। लेकिन जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि अपने दिल की सारी बातें खोल के आप सबके सामने रख दूँ, लेकिन वो भी नहीं हो पाता। मेरी एक सब्सक्राइबर कह रही थी कि दी आप बहुत ज़्यादा भावुक हो, आप अपना ध्यान रखना। तो मम्मी के सामने तो आप लोग देख रहे हो मैं कैसे रहती हूँ, जैसे कि मैं आप लोग सोचोगे कि कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन पता है जब कोई बीमार हो घर में और जब कोई आपसे भी ज़्यादा दुखी हो ना तो फिर उसके सामने अपने दुख नहीं बताए जाते हैं। और भगवान की दया से मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई दुख नहीं है। और जो घरों में छोटा मोटा तो सबके घर में होता ही रहता है, ये कोई दुख नहीं होते। लेकिन बस आज माँ से इतने सालों बाद मिले ना, यूँ लगा कि ज़िंदगी के सारे सुख मेरे सामने आ गए। और मन तो कर रहा है कि अपनी मम्मी को अपने साथ लेके अपने घर चली जाऊं, क्योंकि उनकी जो तकलीफ़ है ना मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती, दिखा भी नहीं सकती हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपने अपने एक दायरे तक ही रख सकते हैं, चाहे भले मैं व्लॉगिंग करती हूँ चाहे नहीं। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर नहीं कर सकती हूँ। हाँ, अगर आप पर्सनली मुझसे कुछ मिलो तो शायद मैं आप लोगों को कुछ अपने मन की बता भी दूँ, लेकिन ऑन कैमरा या फिर व्लॉगिंग के थ्रू नहीं बता सकती। ए सोना,
शना तो मुझसे दोस्ती कर लेना, छोटा छोटा था है ना। चढ़ के आ रहा है ऊपर। बेटा तुमको नहीं मिलेगा कुछ भी खाने को, तुम मांगोगे तो भी नहीं देंगे। तुमको नहीं देंगे खाने को। हाँ मेरे पुत्र श्री, बोलता है माता श्री। ले ट्राइपॉड ले जा मोलू, ले ट्राइपॉड ले जा। तो बस पकौड़ी वकौड़ी खा के हम दोनों बहनें आ गए ऊपर किचन में, और यहाँ पर अब बनाएंगे हम शाम का खाना। तो मम्मी के लिए बनाएंगे कुछ हेल्दी सा, क्योंकि मेरी मम्मी को जो बीमारी है वो मैं आप लोगों को क्लियरली वॉइस ओवर के थ्रू बता देती हूँ कि मेरी मम्मी मैंने ये बता देती हूँ कि मुझे अचानक यहाँ पे क्यों आना पड़ा और क्या बीमारी हुई थी मेरी मम्मी को, जो अचानक से इस तरह बिना किसी को इन्फॉर्मेशन दिए मुझे अचानक से आना पड़ा। तो मेरी मम्मी को डायबिटीज़ है और उनकी डायबिटीज़ 750 के करीबन पहुंच गई थी, और वो एडमिट थी पिछले 3 दिनों से। और तीसरे दिन मेरे पास रात को फ़ोन आया मेरी बड़ी बहन का। उन्होंने मुझे कहा कि ऐसी ऐसी बात है, तुझे पता है? मैंने कहा नहीं, मुझे किसी ने नहीं बताया। तो उसके बाद जब मुझे पता पड़ा तो मैं थोड़ी गुस्से वाली भी हूँ। मैंने पापा से बहुत गुस्सा किया कि आपने बताया क्यों नहीं। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया तो मम्मी से भी मैंने ये बोला कि आपने बताया क्यों नहीं। तो उनका एक ही जवाब था कि तू आ नहीं पाती तो फिर तुझे बोल के परेशान क्यों करें। तो ये होता है माँ का प्यार और माँ की कहते हैं ना भाव अपनी बेटी के लिए, कि तुझे परेशान क्यों करें। तो मैंने कहा कि 2 दिन से आप एडमिट थे, कम से कम बताना तो चाहिए। मैं आ पाती या नहीं आ पाती एक अलग बात थी, लेकिन कम से कम बताते तो सही। लेकिन फिर उनके जो शब्द थे ना कि तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये बात सच में बहुत बुरी है कि मैं 4 सालों से नहीं जा पाई, अपनी परिवार अपनी गृहस्थी में ही लगी हूँ। और जैसे बोलती भी थी तो वो थोड़ा सा ध्यान नहीं देते थे, इग्नोर कर देते थे मेरी बात को, मायके जाने की बात को, क्योंकि उनकी एक अलग प्रॉब्लम है, वो अकेले पड़ जाते हैं। आप सब जानते ही हैं कि उनको पता है, जब से मैं आई हूँ तब से सुबह वो स्कूल जाते हैं तो भूखे चले जाते हैं, टिफ़िन भी नहीं कोई देता, और रात को खाना खाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ भी हो जाती है। तो कहते हैं ना बेटी का तो मरना होता है, ना वो मायके का ही कभी पूरी हो पाती है, ना वो कभी ससुराल की ही पूरी हो पाती है। एक तरफ जाए तो एक तरफ का घर खाली। तो बस वो सिचुएशन कहीं ना कहीं मेरे साथ रहती है, चाहकर भी नहीं आ पाती। लेकिन जब मम्मी ने बोला ना कि तू नहीं आ पाती है, इसलिए नहीं बोला, मुझे वो चीज़ कहीं ना कहीं बुरी लगी। और जब मेरी भाभी को बताया गया कि तुम्हारी मम्मी की सास की तबीयत इस तरह से ख़राब है, तो उनका जवाब ये था कि अपनी बेटियों को बुला लें। तो फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे इतनी चुभी, और मैंने कहा कि हाँ, अब चाहे कोई कुछ भी हो, जब बेटी को ही फ़र्ज़ निभाना है तो जाना पड़ेगा। वैसे उनका ससुराल है, हमसे पहले उनका हक है, चीज़ें उनको करनी चाहिए। और मैं तो वैसे हम सब तीनों लड़कियों की बात है, हम लोग तो 2-2 3-3 साल आते ही नहीं हैं। हम ये सोचते हैं कि शायद हमारे न आने से उनके रिश्ते सुधर जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। सो फाइनली हम लोगों को लगा कि हमको जाना चाहिए, तो मैं आई। मैंने से दीदी को बोला तो उन्होंने बोला ठीक है मैं भी तेरे साथ आती हूँ। तो ये वजह थी कि हम लोग अचानक से अपने मायके आ गए। सो चलिए, ये तो सिचुएशन थी जो कि आप लोगों को मैंने बता दी। तो यहाँ पर अभी है ना मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, तो यहाँ पे प्याज वगैरह भून ली और टमाटर डाल दिए, और मम्मी के लिए बनाएंगे हेल्दी सी सब्ज़ी। लेकिन ये सब्ज़ी मम्मी को नहीं दी थी क्योंकि इसके अंदर आलू थे, और डायबिटीज़ वाले पर्सन को आलू नहीं देते हैं। तो मम्मी के लिए बनाई थी दाल, और बाकी फैमिली के लिए बनाए थे यहाँ पे ये सब्ज़ी। तो अब वही है कि किचन की कमान हम दोनों बहनों ने संभाल रखी थी, क्योंकि अब मम्मी को पूरा बेड रेस्ट देना है, और जब तक हैं तब तक तो कम से कम आराम दे लें, फिर तो इस उम्र में उनको करना ही करना है। और मन तो करता है कि मम्मी को यहाँ से ले जाऊँ अपने घर, यहाँ छोड़ूँ ही ना, लेकिन वही है कि कोई अपना परिवार नहीं छोड़ना चाहता। मम्मी भी अपना घर नहीं छोड़ के आ पाती हैं, क्योंकि हमारे घर पे जो डॉग है उसको कहीं हम छोड़ नहीं सकते। तो ये रीज़न है कि मम्मी जल्दी नहीं आ पाती हैं, क्योंकि उसको भी देखना होता है। तो अभी बीच में जय का फ़ोन आ गया था, तो मैंने कहा पहले मुझे वॉइस ओवर कर लेने दो। और साथ ही में यहाँ पर है ना पालक की रोटियाँ बना रहे हैं, पराठे नहीं बना रहे हैं, आटे में डाली है पालक और रोटियाँ बना रहे हैं। मम्मी के लिए बनाई थी दाल, बच्चों के लिए बनाया था आलू पालक की सब्ज़ी। और फटाफट से अब है ना रोटियाँ बनाएंगे, मम्मी को खिलाएंगे सबसे पहले, क्योंकि उनको टाइम टू टाइम हमको दवाई देनी होती है और टाइम टू टाइम ही खाना देना होता है। तो अभी बस फटाफट से हम लोग लग गए किचन में, और यहाँ पे सब्ज़ी रख दी है बनने के लिए। साथ ही मैं आरू मोलू को दूध दे रही हूँ, क्योंकि उनको मोलू को तो दूध के बिना चलता ही नहीं है। तो अभी मोलू का दूध ठंडा करने के लिए रख दिया है।
और बस सब्ज़ी भी साथ में बन रही है। बाकी जो सारे काम है वो मैंने कर ही दिए हैं। तो चलिए पहले फटाफट से मम्मी के लिए गरम गरम रोटियां बनाते हैं, मम्मी को खिलाते हैं, उसके बाद फिर बाकी का काम आपके साथ में शेयर करूँगी। तो आप लोग सोचोगे कि दी आप मायके जाकर भी ये सारे काम ही कर रहे हो, तो डियर मायके से ही मैंने ये सारे काम सीखे हैं। मैं हमेशा एक ज़िम्मेदार इंसान की तरह रही हूँ, चाहे वो मायका हो चाहे वो ससुराल हो। अपनी लाइफ कभी नहीं जी है मैंने। मायके में थी तो माँ बाप की सेवा करती थी, ससुराल में हूँ तो परिवार की जो कि शायद मायने ही नहीं रहे कहीं। और अभी भी देखो अपनी फैमिली में लगी रहती हूँ। सो यहाँ पे पापा हैं, पता नहीं हमारे शेरू को दूध देने के लिए आए हैं। तो मैंने कहा आप क्यों दे रहे हो, मैं दे दूँगी। तो अभी शेरू के लिए दूध गर्म करूँगी, शेरू को दूध दूँगी, उसके बाद किचन क्लीन करूँगी, बर्तन वॉश करूँगी सारे। तो यहाँ पे सारे बर्तन अभी मैंने धो के रख दिए हैं और लास्ट बारी है किचन क्लीन करने की। तो जैसे मैं अपने घर में काम करती हूँ ससुराल में, वैसे ही मैं अपने मायके में भी करती हूँ। और ये हैबिट तो मेरी न जाने कब की है, जब मैं अपने आप यानी मेरी बहन की शादी हो गई थी, उसके बाद से मेरी सारी जिम्मेदारी यानी घर की मेरे ऊपर ही थी, काम की। मैं अपनी मम्मी को कुछ काम नहीं करने देती थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, सब कुछ मैं ही करती थी। तो आप लोग देख ही रहे हो कि मम्मी इस एज पे हैं तो कौन था करने वाला। तो बस वही आदत कहीं ना कहीं आप लोग बोलते हो ना दी आपके अंदर इतनी सारी हैबिट कैसे पड़ी, तो शुरुआत से ही जिम्मेदार रही थी अपने मायके से ही, और वही जिम्मेदारी मेरे साथ मेरे घर तक गई। और वही रीज़न है कि मैं इतना फास्ट काम करती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी मायके की वीडियोज़ आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा एंड लाइक करिएगा। और अभी मैं आप सबको कमेंट के जवाब नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, घर के काम और उसके बाद मम्मी को देखना, और होता है ना कि इतने साल बाद आई हूँ तो फिर नहीं हो पा रहा।